हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा देना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। आज की जो वीडियो है वो मॉक टेस्ट सीरीज़ की वीडियो है। ये क्लास 5 है टेस्ट सीरीज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ ड्रेस इज मोस्ट विजुअली प्लीजिंग इफ इट इज डिवाइडेड इनटू। एक ड्रेस विजुअली प्लीजिंग लगेगी, मतलब बहुत अच्छी लगेगी अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ऑप्शंस हैं 2 इक्वल पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में, अनइक्वल पार्ट्स में या 4 इक्वल पार्ट्स में। तो इसका जो टाइम है 10 सेकेंड्स का वो आपका अब शुरू हो रहा है। आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, जल्दी से आंसर सोच लो फिर सही आंसर बताऊंगी। इसका सही आंसर है 2 इक्वल पार्ट्स। जब आप ड्रेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो वो बहुत प्लीजिंग लगती है विजुअली देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेपेबिलिटी जो होता है कॉस्ट्यूम का वो ज़्यादा प्लीजिंग कैसे लगता है? ज़्यादा प्लीजिंग कब लगता है? स्ट्रेट ग्रेन के साथ लगेगा, ऑफ ग्रेन के साथ लगेगा, ट्रू बाइस ग्रेन के साथ लगेगा या नन ऑफ दीज? तो इसके 10 सेकेंड्स अब शुरू हो रहे हैं आपके, जल्दी से आंसर सोच लो। इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। चाहे स्ट्रेट ग्रेन हो, ऑफ ग्रेन हो, ट्रू बायस ग्रेन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉस्ट्यूम तब जो ड्रेपेबिलिटी है कॉस्ट्यूम की वो तब ही अच्छी लगेगी। ठीक है, ड्रेपेबिलिटी तो जिस तरीके से आप ड्रेप कर रहे हो उसी वे में सही होगी तो अच्छी लगेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में वो है असर्शन एंड रीज़न का। असर्शन ए है हमारे पास में और रीज़न आर है। असर्शन ए में है कि पैटर्न मेकिंग में जो वेस्ट लाइन डार्ट होती है अगर हम उसको शिफ्ट कर देते हैं किसी भी लोकेशन पे तो विदाउट चेंजिंग, मतलब उसके जो फिट होता है ना गारमेंट का, उसमें क्या कोई चेंज नहीं आता है? क्या ये बात सही है? रीज़न आ रहा है कि जो एंगल होता है डार्ट का वो तो अकॉर्डिंगली चेंज होता ही रहता है। इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? दोनों सही हैं दोनों गलत हैं, ये आपको बताने हैं। तो इसके लिए 10 सेकेंड्स आपके शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर है कि ए तो फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है, क्योंकि पैटर्न मेकिंग में जब हम वेस्ट लाइन डार्ट को शिफ्ट करते हैं ना तो उसकी फिटिंग में भी चेंज आ जाता है, लेकिन जो एंगल होता है डार्ट का वो तो अकॉर्डिंगली चेंज होता ही रहता है। तो ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डार्ट को आप ड्रॉ करोगे टिल द पाइवोट पॉइंट तक। पाइवोट पॉइंट तक हम कौन सी डार्ट को ड्रॉ करते हैं? इनमें से जो फॉलोइंग आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है ड्रेस मेकर्स डार्ट, दूसरा है डिज़ाइनर्स डार्ट, तीसरा है फिश डार्ट या फ्रेंच डार्ट। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर है फिश डार्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है कि क्या सीक्वेंस रहेगी जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं फैब्रिक का फॉर क्लोथिंग इंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन दिए हुए हैं ब्लॉकिंग, श्रिंकिंग, प्रेसिंग, स्ट्रेटनिंग। तो इसका सही सीक्वेंस क्या होगा ये आपको बताना है। आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहले स्ट्रेटनिंग, फिर ब्लॉकिंग, फिर श्रिंकिंग एंड फिर प्रेसिंग। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में दिया हुआ है कि ड्राफ्टिंग के लिए हमें क्या चाहिए, ड्राफ्टिंग रिक्वायर्स। सेकेंड है सॉफ्टनेस और रफनेस, तीसरा है फैब्रिक सूटेबल फॉर ट्रेवल, चौथा है कॉयर इज ऑब्टेन फ्रॉम। लिस्ट 2 में दिया हुआ है कोकोनट, डिटेल्स, टेक्सचर, नायलॉन। तो आपको इनको मैच कराना है। आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर है कि ड्राफ्टिंग के लिए हमें चाहिए डिटेल्स, सॉफ्टनेस और रफनेस टेक्सचर है, फैब्रिक सूटेबल ट्रैवल के लिए होता है नायलॉन और कॉयर ऑब्टेन होती है कोकोनट से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
जो पॉकेट अप्लाई होती है ऑन द सरफेस ऑफ द गारमेंट, द पॉकेट दैट इज़ अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द गारमेंट, इनमें से कौन सी है? पहली है कंगारू पॉकेट, दूसरा दिया हुआ है वेल्ट पॉकेट, तीसरा है यॉक पॉकेट या बाउंड पॉकेट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पॉकेट हम गारमेंट के सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर है कंगारू पॉकेट। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक फॉर कटिंग के लिए। तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है ब्लॉकिंग, स्ट्रेटनिंग, मार्किंग, प्रेसिंग, दूसरा दिया हुआ है प्रेसिंग, ब्लॉकिंग, स्ट्रेटनिंग, मार्किंग, तीसरा है स्ट्रेटनिंग, ब्लॉकिंग, प्रेसिंग, मार्किंग, और चौथा दिया हुआ है मार्किंग, प्रेसिंग, स्ट्रेटनिंग, ब्लॉकिंग। तो आपको बताना है इनमें से कैसी सीक्वेंस रहेगी, कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे इन प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक के प्रिपरेशन में फॉर कटिंग के लिए। ठीक है, तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहले प्रेसिंग होगी, फिर ब्लॉकिंग, फिर स्ट्रेटनिंग और फिर मार्किंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सटाइल प्रॉपर्टीज़ आर मोस्ट डिज़ायरेबल फॉर ओलंपिक स्विम वेयर। ओलंपिक जो स्विम वेयर होता है उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी रहेगी? ठीक है, टेक्सटाइल प्रॉपर्टी तो आपको दी हुई है यहाँ पे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन एंड रिड्यूस ड्रैग, दूसरा है कंफर्ट एंड ड्यूरेबिलिटी, तीसरा है मैक्सिमम स्ट्रेच एंड ड्यूरेबिलिटी, एंड चौथा है मैक्सिमम स्ट्रेच एंड रिड्यूस ड्रैग। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि स्विम वेयर है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेचेबिलिटी हो तो सही है एंड ड्यूरेबिलिटी हो सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन आर नाइसली रिलेटेड द डिज़ाइन हैज़, जब सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना डिज़ाइन के वो एक दूसरे से नाइसली रिलेटेड होते हैं तो डिज़ाइन में क्या पाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं यूनिटी, डिस्क्रिमिनिटी, प्रोपोर्शन या एम्फेसिस। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूनिटी, क्योंकि जब सारे एलिमेंट्स डिज़ाइन के नाइसली एक दूसरे से रिलेटेड होंगे तो यूनिटी फॉर्म होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कफ वेयर बोथ एंड्स फ्लश। कफ जहाँ पे दोनों एंड्स फ्लश करते हैं पॉकेट एजेस के साथ में, एंड कफ लिंक्स के साथ में वो यूज होते हैं। इन दिस केस कौन से होंगे? रोल अप कफ, लैप्ड कफ, फ्रेंच कफ या कॉन्टोर्ड कफ। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच कफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ क्लोज फिटिंग स्टैंडिंग बैंड एक्सटेंड होता है नेकलाइन से एंड मे बी डिज़ाइन कि वो मीट करे सेंटर फ्रंट में जो ओवरलैप या एंड करे समवेयर बिटवीन शोल्डर एंड सेंटर फ्रंट ऑफ द गारमेंट। मतलब एक क्लोज फिटिंग स्टैंडिंग बैंड है जो कि नेकलाइन से उभर के ऊपर आ रहा है और वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो सेंटर फ्रंट में आकर के मिल रहा है और वो ओवरलैप या एंड कर रहा है कहीं पे शोल्डर और सेंटर फ्रंट जो है ना गारमेंट का उसके बीच में। तो वो कौन सा कॉलर होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, विंग कॉलर होगा, बर्था कॉलर होगा या मैंड्रीन कॉलर होगा या कॉलर स्टैंड होगा। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैंड्रीन कॉलर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइन फ्रॉम वेयर फोल्ड कम्स ओवर एंड डिवाइड्स कॉलर इनटू स्टैंड। एक लाइन जहाँ से फोल्ड निकलता है और वो
रोल होगा बेसिकली। आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो पोलो शर्ट कॉलर का, या फिर आप नॉर्मल शर्ट कॉलर का भी एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि जो नेक लाइन होती है उससे वो कॉलर निकलता है, बट एक लाइन पे आके वो बेंड होता है और बाहर की तरफ फोल्ड होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सी लाइन है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है रोल लाइन, दूसरा है नेक लाइन, तीसरा है रोल्ड एज, चौथा है कॉलर एज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप बताइए। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रोल लाइन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ पॉकेट जो स्टिच्ड होती है गारमेंट पीस पे एक पैच के रूप में, वो कौन सी पॉकेट होती है। आपके ऑप्शंस हैं बेल्ट पॉकेट, बाउंड पॉकेट, पैच पॉकेट, इन सीम पॉकेट। तो आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पैच पॉकेट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन इंक्लूड नहीं करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं कलर, रिदम, रेडिएशन, रिपीटिशन या रिपीट। तो आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कलर एलिमेंट है डिज़ाइन का, वेयर एज जो रिदम, रेडिएशन, रिपीटिशन है वो प्रिंसिपल्स हैं डिज़ाइन के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो स्लिम सेट पॉइंट निडललेस है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं वूवन फैब्रिक विद मीडियम पैक्ड यार्न, वूवन फैब्रिक विद वेरी टाइटली पैक्ड यार्न, या नेट्स और डेलिकेट फैब्रिक्स विद लूजली पैक्ड यार्न्स, या फिर लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है वूवन फैब्रिक विद लूजली पैक्ड यार्न्स। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वूवन फैब्रिक विद वेरी टाइटली पैक्ड यार्न्स के लिए हम स्लिम सेट पॉइंट निडललेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है हमारे पास में डैश एक होल है जो एक्सटेंड करता है ब्लेड से फ्रॉम द लॉन्ग ग्रूव ऑन वन साइड एंड टू द शॉर्ट ग्रूव ऑन द अदर साइड। वो कौन सा होल होता है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं शैंक, आई, बट, स्कार्फ। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीड मैकेनिज्म इनमें से कौन सी ऑपरेटर को इंक्लूड नहीं करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं ड्रॉप फीड को, निडल फीड को, कंपाउंड फीड को, या नन ऑफ दीज को। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। जल्दी से आंसर सोचिए और बताइए। सो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। फीड मैकेनिज्म इनमें से ना तो ड्रॉप फीड को इंक्लूड करता है, ना ही निडल फीड को, ना ही कंपाउंड फीड को। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा।